Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I'm also good. Alhamdulillah. Welcome to my channel Life with Misha. तो आज का व्लॉग स्टार्ट होगा मेरा अम्मी के घर से। और सिस्टर आई हुई थी क्योंकि ज़ाहिर है समर वेकेशन तो स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के, तो बस वो आ गई थी। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले थे, क्योंकि यूजुअली ये होता है ना, स्कूल्स वगैरह ऑफ मतलब बच्चे जा रहे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है आने में भी। तो इस वजह से फिर हम लोग काफ़ी टाइम बाद अब वो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अम्मी के पास रहने आई थी। तो मैं भी वहाँ चली गई थी और बस बच्चे इस तरीके से इंजॉय कर रहे थे। और यही टाइम होता है कज़न्स वगैरह की गैदरिंग हो जाती है तो मज़ा भी आता है, क्योंकि बच्चे भी मिस कर रहे होते हैं मतलब मेरी बहन के बच्चों को भी, क्योंकि वो कम ही आती हैं और दूर भी रहती हैं। मैं तो खैर करीब ही रहती हूँ अम्मी के घर से। तो बस यहाँ हम लोगों ने डिनर कर लिया था और सामने मेरी अम्मी और मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। तो हम लोग बस ऐसी बातें वगैरह कर रहे थे और बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, तो ये टाइम था मॉर्निंग का, और मॉर्निंग में इतनी शदीद कोई गर्मी थी तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था और मूड भी ऑफ हो गया था कि इतनी गर्मी में और फिर नाश्ता बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे और मैं कुछ अपना लैपटॉप में वर्क कर रही थी। और साथ ही मैंने बीच का जूस बना लिया था, जो कि बहुत मज़ेदार होता है और पीते ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि ठंडक जो है ना वो मतलब अंदर हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। तो बस आप लोग भी ज़रूर ये पिया करें गर्मियों में तो स्पेशली। और इससे ये होता है कि खून भी बनता है और जिगर के लिए भी अच्छा होता है, और ये है कि ठंडा तो होता ही है। तो बस साथ साथ ही मैं लैपटॉप में वर्क कर रही थी और मैं जूस एंजॉय कर रही थी। उसके बाद गर्मियों में तो यूजुअली यही होता है मेरा मोस्टली कि मैं मतलब ब्रेकफास्ट काफ़ी देर से करती हूँ, तो बस जूस पी लेती हूँ तो काफ़ी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ फिर अच्छा सिस्टर तो आई हुई थी रुकने के लिए, तो बस डेली बेसिस पे यही होता है कि फ़्री होके ना घर के सारे काम करके तो मोस्टली मैं वहीं चली जाती हूँ अम्मी की तरफ। और इस बार तो खैर वो भी आई थी मेरी तरफ। तो बस फ्री होके फिर अच्छा बच्चे भी फिर ज़िद कर रहे होते हैं कि मम्मा चलें, तो फिर रहा ही नहीं जाता उनसे भी, तो फिर मुझे भी साथ जाना ही होता है। तो बस मैं वहाँ चली गई थी और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे और मैं फ्री होके बैठी हुई थी। और बस अच्छा अम्मी के घर यही होता है कि बिल्कुल फ्री टाइम होता है, मतलब अगर अपने घर पे हो तो बैठने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि काम इतने होते हैं, और फिर अम्मी के घर चले जाओ तो एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है बस रिलैक्स हो गए, कोई काम ही नहीं है। तो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, जो भी मदर्स हैं और जो भी जाती होंगी अम्मी के घर पे, तो मेरे साथ तो यही होता है। मैं बिल्कुल ऐसा लगता है बस अब कोई काम ही नहीं बचा, अब फ्री हूँ मैं। तो बस अब बच्चों के साथ ही फिर टाइम स्पेंड हो रहा होता है ज़्यादातर, या फिर अपनी गॉसिप्स चल रही होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है ये। और मुझे जाना था लैब क्योंकि मेरा टेस्ट था आज, और फास्टिंग का टेस्ट था क्योंकि लास्ट रात में मैंने ऑलमोस्ट 10 बजे तक खा लिया था। फिर मुझे अगले दिन सुबह में 10 बजे मुझे टेस्ट के लिए जाना था। तो बस वही एलर्जी टेस्ट था और वो मैं जा रही थी सुबह में। अच्छा, मॉर्निंग में कहीं जाना भी ना, और गर्मी में मुझे बहुत चढ़ाती है, मतलब मुझसे नहीं जाया जाता, मतलब गर्मियों में ना स्पेशली सुबह के टाइम मॉर्निंग में निकलना। हाँ, ये है कि शाम के टाइम ठीक रहता है क्योंकि वेदर इतना प्लेजेंट हो रहा होता है और कुछ हवा भी चल रही होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कार थी तो वो कार में एसी वगैरह ऑन था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चली जाती हूँ, और फिर टेस्ट वगैरह भी लाजमी था करवाना, और तो बस इसलिए। ओके, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और
उन सब का थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली उन सब से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और मेरी व्लॉग्स कैसे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी है कि सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और ताकि मैं और भी व्लॉग्स अच्छे अच्छे मतलब क्रिएट करूं और बनाऊं। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ओके, तो यहाँ मेरा टेस्ट हो गया था डन, और बस फिर मैं घर जा रही थी वापस। और अब मुझे सुकून मिल रहा था कि मैं अब कुछ खा भी सकूँगी, क्योंकि वो मैं एक डर के मारे, हालांकि हस्बैंड कह रहे थे कुछ नहीं होता, खा लो पी लो कुछ भी, बट मैंने कहा नहीं यार, टेस्ट हो जाए फिर ही मैं कुछ खाऊंगी। तो बस यहाँ मेरी सिस्टर आ गई थी स्टे करने के लिए, और फिर खाना खाया हम लोगों ने। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर आउटिंग करने चले गए थे। और अच्छा भी लगता है जब कोई आपके घर पे आए तो उनके साथ आउटिंग वगैरह करना, और कुछ आइसक्रीम या कुछ। मेरा तो फालूदे का मूड था बहुत ज़्यादा, बट मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई जब फ़ालूदा मुझे नहीं मिला, क्योंकि मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा फ़ालूदा ज़्यादा पसंद है और अम्मी को भी वही खाना था। बट यह है कि चलो कोई नहीं, फिर फ़ालूदा तो यहाँ नहीं मिला। वो हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक हम लोग को 1 डेढ़ 2 बज गए थे, तो इस वजह से भी। और फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ही खाई। खैर गैदरिंग हो जाती है तो यही बहुत है। और बस हम लोग थोड़ा सा आउटडोर आउटिंग के लिए चले गए थे। रात में प्लान अचानक ही बन गया था, हस्बैंड का तो था घर पे ही लाने का, बट मैंने सोचा कि हम बाहर ही चलते हैं और थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ अम्मी, मैं और मेरा भाई छोटे वो थे, और मेरी सिस्टर थी, बच्चे थे, हस्बैंड थे, सब थे। हम लोग सब घर के करीब ही है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा आउटडोर डाइनिंग। तो बस वहाँ चले गए थे और काफ़ी अच्छा माहौल था और मज़ा भी आया। तो यहाँ आइसक्रीम्स वगैरह सबकी आ गई थी, हम लोगों ने आते ही ऑर्डर दे दिया था। तो मैंने तो स्ट्रॉबेरी ही खाई थी आइसक्रीम, क्योंकि अच्छा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ये होता है कि मेरा मतलब इतनी फेवरेट नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं थी मतलब शुरू से, बट आजकल जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है टेस्ट, और खाई भी जा रही है। मैंने टूटी फ्रूटी मंगवाई थी, तो वो बहुत मज़े का फ्लेवर था और अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ अच्छा हम लोग आ गए थे, फिर हम लोगों काफ़ी देर गॉसिप्स वगैरह करते रहे, जागे हम लोग, फिर सो गए थे। और ये मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड से हलवा पूरी मंगा ली थी। तो बस उन्होंने उनको तो जाना था ऑफिस, वो खा के फिर उनको दे दिया था मैंने, वो चले गए थे। बट मैंने यही फिर रख दी थी कि गरम गरम जो है रहेगी देगची के अंदर। बाकी है कि इसके साथ हलवा था और तरकारी और छोले थे। तो अच्छा जब घर में जैसे कोई आ जाता है स्टे करने के लिए, या वैसे ही नॉर्मली, अब ये पराठे तो गर्मी में बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते, और ज़ाहिर सी बात है फिर वो सबके ही बनते माशाल्लाह से। तो मैंने यही सोचा कि हलवा पूरी ही मंगवा लेती हूँ, इजीली हम लोग खा भी लेंगे और सबको पसंद भी होती है। नॉर्मली घरों में यही खाई जाती है, वीकेंड्स वगैरह पे तो हम लोग तो यही खाते हैं। और आप लोग भी सब बताइए कि वीकेंड्स वगैरह में आप लोगों के क्या ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाता है। तो बस यहाँ अम्मी लोग उठ गए थे और फिर मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया था इन लोगों को। तो फिर क्योंकि हम लोगों को जाना भी था और गाँव वगैरह देखने ड्रीम वर्ल्ड के साइड पे, तो वो इंशाल्लाह व्लॉग मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था तो इस वजह से मैंने वो क्लिप्स नहीं ऐड किए। तो बस फिर मैं चाय वगैरह सबको सर्व करने लगी थी और निकाल रही थी कप। ओके देन सिस्टर मेरी चली गई थी और अम्मी के घर नेक्स्ट डे उनको घर जाना था। तो यहाँ मेरा रोज़ा था क्योंकि माशाल्लाह से ज़िलहज स्टार्ट हो चुका है, तो मैं फ़र्स्ट 10 डेज़ रोज़े रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी इफ्तार के लिए।
और चिकन पैटीज़ थे और मैंने जामे शीरी बना लिया था। बाकी मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए थे और फ्रूट चाट बना ली थी। तो बस यही खाया जाता है, हल्का फुल्का सा ना, ज़्यादा हैवी लिया भी नहीं जाता। फिर रात में डिनर भी करना था तो मैंने सोचा बस यही मैं खा लेती हूँ। और बस यहाँ पे मेरे जो कपड़े वगैरह वॉश हुए थे वो तय कर रही थी, तो आधा काम उनका पेंडिंग में था। तो मैंने सोचा पहले मैं इफ्तार वगैरह से फ्री हो जाऊँ, दैन फिर मैं तय करके फोल्ड करके फिर मैं कबर्ड्स में लगा दूँगी। तो बस यहाँ मेरी इफ्तार का टाइम हो गया था और मैं बैठ गई थी। बच्चे गए हुए थे नानी के घर क्योंकि उनकी काऊ आई हुई है। तो बस आप लोगों को तो पता ही है, बच्चे फिर इतने शौकीन होते हैं माशाल्लाह से, तो डेली बेसिस पे बच्चे वहीं चले जाते हैं सुबह से ही, मॉर्निंग से। तो बस यहाँ सिर्फ मैं थी और मेरी छोटी बेटी थी। तो यहाँ मैं इफ्तार कर रही थी माशाल्लाह से। और बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए मेरे रोज़े। और बस और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।